दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों की ओर। विधायक महेश परमार की अध्यक्षता में हुई विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक स्थानीय जनपद पंचायत के सभागृह में संपन्न हुई। बैठक 6 विभागों के अधिकारी रहे नदारद। विधायक परमार ने जताई नाराजगी, उपस्थित अधिकारियों पर दिखे सख्त। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे स्थानीय जनपद पंचायत के सभागृह में विधायक महेश परमार की अध्यक्षता में विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधानसभा के 6 विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति के अलावा करीब 18 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नदारद अधिकारियों पर विधायक ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही जो अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे, उनके कार्य में आ रही शिकायत एवं लापरवाही को लेकर भी विधायक महेश परमार सख्त नजर आए और उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि अगर समय सीमा में आम जनता के और जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए काम नहीं किए जाते हैं तो उन्हें मजबूर होकर विभागों की तालाबंदी करना पड़ेगी। साथ ही श्री परमार ने कहा कि शासन ने आपको जरूरतमंदों की मदद के लिए विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है, तो वहीं जनता में हमें भी चुनकर भेजा है। हमारे साथ साथ आपका भी कर्तव्य बनता है कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले और उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं विधानसभा में अधूरे पड़े कार्यों को लेकर भी विधायक परमार द्वारा अधिकारियों पर नाराजगी जताई गई। वहीं समीक्षा बैठक में अन्य कई विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से विधायक महेश परमार, एसडीएम एकता जायसवाल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रूपेश परमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गजराज सिंह चौहान, विधायक प्रतिनिधि गंगा सिंह चौहान, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन बारोड़, नगर परिषद उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी, शेख यासीन सहित जनपद सीईओ, तहसीलदार डीके वर्मा, नायब तहसीलदार सोनम भगत सहित पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, विद्युत मंडल, कृषि उपज मंडी, नगर परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। 4 विभाग के अधिकारी ने आए। लगभग 27 विभागों में से 22-23 विभाग के अधिकारी आए थे। आबकारी विभाग, वन विभाग, प्रधानमंत्री सड़क और महिला बाल विकास, ये 4 विभाग के अधिकारी अनुपस्थित थे। मैंने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती एकता जायसवाल को बोला, उनको शोकाज नोटिस जारी करा है और बाकी लगभग सभी विभागों की समीक्षा की है, आपके सामने है। और जितने भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है और जो जो समस्या हम ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करते हैं, भ्रमण करते हैं, वो विद्युत मंडल की हो, सहकारिता संबंधी हो, कृषि विभाग की हो, पेयजल की हो, या ग्रामीण भाइयों की अन्य शिक्षा विभाग की हो, या अन्य कोई भी ग्राम पंचायत संबंधित जो समस्या होती है उस पर विस्तृत चर्चा हुई। नगर पंचायत तराना की हो, माकड़ोन की हो, समस्त बिंदुओं पर चर्चा हुई और उस पर संतोष लगभग सभी जो मेरे पास बिंदु थे हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराए, ग्रामीण भाइयों ने मुझे अवगत कराए, उन सब पर चर्चा करके उनके जो निराकरण होना है निराकरण के लिए सभी बैठक की। सर, तराना के करंज गांव में एक सड़क बन रही है, बाईपास सड़क, उसको जो सड़क बन रही है उसमें मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है मुरम की जगह। शिकायत हुई है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल गलत है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जानकारी लाई। मुझे भी आप इसकी जानकारी मुझे अवगत कराओ और मैं भी संबंधित जो विभाग है पीडब्ल्यूडी उनके ई और एसडीओ को बोलता हूँ और कलेक्टर साहब को भी बोलूँगा और इसकी जांच कराएंगे कि अगर जहाँ जो मटेरियल डलना चाहिए अगर वो नहीं डल रहा है तो गलत है, इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे। सर, ये एक सीएमओ के मामले में भी आपने एक लताड़ लगाई है, बार बार काम को लेकर वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रहे थे, पार्षदों द्वारा शिकायत की गई, आपने भी उस पर नाराजगी जाहिर की, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे पार्षद बहुत सजग है और मैं नगर के सभी 15 पार्षद आदरणीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो जन समस्या के लिए हमेशा हल करने के लिए प्रयास करते हैं। अब अधिकारी कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में या उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो हमने यही जो हमारे पार्षद साथी ने वार्ड वाइज जो समस्या बताई, सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ सफाई की हो, पेयजल की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, पेंशन वाली बात हो, प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही हैं उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और एक समस्या ये भी कि पिछले 3 महीने से हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनको मानदेय भी नहीं मिल रहा है। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा की और मैंने नगर पंचायत के सीएमओ को निर्देशित किया कि इसमें अपने कार्यशैली को ठीक करें और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको काम के प्रति उनको लगाएं। तालाबंदी की चेतावनी दी है सर आपने, महत्वपूर्ण जो बात कही है तालाबंदी से। हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं। अगर अधिकारी जन समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे और हमारी सबकी प्राथमिकता या अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि जनता की सेवा ढंग से हो, उनके जो जनहित के काम हो, अगर नहीं होंगे तो फिर तालाबंदी करेंगे। सत्ता में बैठे या सरकार में बैठे सीएमओ नहीं सुनेंगे तो तालाबंदी करेंगे। उसके